बीजेपी और आम पार्टी बी टीम है। अच्छा। हाँ, एक ही कारखाने के दोनों पुर्जे हैं। वो भी आरएसएस का निकला हुआ, वो भी आरएसएस का निकला हुआ। जी अंकल, क्या नाम है आपका? आफ्ताब अहमद खान। जी, आफ्ताब अहमद खान। अच्छा, आपको ये पता ही होगा यहाँ पे एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। यहाँ के मुद्दे क्या हैं? आप देख लो, ये तो सामने मुद्दे देख लो, सड़कें देख लो, सीवर प्रॉब्लम है, कूड़े की प्रॉब्लम है, गंदगी की प्रॉब्लम है, मच्छरों की प्रॉब्लम है। तो मतलब साफ सफाई नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं। तो पिछले 15 साल से आपके यहाँ पे पार्षद कौन है? पार्षद कौन? मोहम्मद दानिश। तो उन्होंने काम नहीं किया क्या? वो तो काम करते हैं, वो तो काम करते हैं, लेकिन कितना काम करेंगे, तो करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आने वाले चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में आप किसको वोट करने जा रहे हैं? ये क्यों बताएंगे आप? नहीं, आप क्यों पूछ रहे हो? ये आप किसको वोट करोगे? मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप अरे आप किसको वोट करोगे? आप ये क्या मुद्दे लेके आप जाएंगे और जिसको आप बस जो हमारी नजर पे चढ़ा हुआ है उसी को वोट करेंगे। नाम बता सकते? नाम क्यों बताएंगे आपको? जी अंकल, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेर अली है। हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, कांग्रेस को क्यों वोट देंगे? कांग्रेस को यूँ वोट देंगे कि बीजेपी और आम पार्टी बी टीम है। अच्छा। हाँ, एक ही कारखाने के दोनों पुर्जे हैं। वो भी आरएसएस का निकला हुआ, वो भी आरएसएस का निकला हुआ। अच्छा। एक ही कारखाने दोनों, एक बड़ा पुर्जा है मोदी और छोटा पुर्जा है केजरीवाल। अच्छा, लेकिन केजरीवाल कहता है हम तो बसें फ्री कर दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी दिए हैं। हमें फ्री नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, हमें पैसे वाली बसें, हमें शीला दीक्षित वाली बसें चाहिए। अच्छा, शीला दीक्षित। हाँ, जो शीला दीक्षित ने काम करा 15 साल यहाँ पे। शीला दीक्षित ने क्या क्या काम करा था? वही सब तुम दुनिया को पता है। ये मेट्रो थेटरो जब ये सारी प्लानिंग उसी की चल रही है। ये जो ये पुल जो बनना है उसी के बनना है, उसी की प्लानिंग है ये शीला दीक्षित की। तो आप यहाँ पे किसको? शीला दीक्षित 15 साल मुख्यमंत्री रही है और मरकज में हुकूमत है अटल बिहारी की, मगर कोई तनाव नहीं आया। हमने काम कराया सबसे, हमने अपना काम लिया। ये लोग बोले काम ही लेता है, कहने थे लड़ गए, वो करा है कुश्ती लड़ लिया, दोनों कुश्ती लड़ रहा है दोनों। ये देखिए, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं जो कह रहे हैं कि शीला दीक्षित के ज़माने में जो काम हुआ उस टाइम काम हुआ करता था, लेकिन अभी जो जी ये मेट्रो भी उन्हीं की देन है। यहाँ जो जामिया में मेट्रो आई है। हाँ, शीला जी ने काफ़ी चीज़ें पता है। सीएनजी भी उन्हीं की देन है। सीएनजी भी उन्हीं की देन है ना। तब और आपकी कांग्रेस में काफ़ी फर्क है। नहीं, कांग्रेस आज भी वही है। पॉलिसी कांग्रेस से बढ़िया ना किसी की भी। कहते अभी वो सत्ता में है नहीं तो वो काम नहीं कर पा रही। बीजेपी बढ़िया है। नहीं, आप बताइए ना कौन? नहीं, आप बताइए, आप बताइए बीजेपी बढ़िया है क्या? नहीं, मैं किसी पार्टी को बढ़िया खराब नहीं करा, वो तो जनता कहेगी। तो जनता कहेगी तो जनता फैसला कर देगी। तो आपका मुद्दा यहाँ पे सिर्फ कचरा को लेकर है या फिर बिजली को लेकर? साफ सफाई। हाँ, एकदम टनाटन होना चाहिए। तो एमसीडी में किसी सरकार बननी चाहिए? एमसीडी में किसी सरकार बननी चाहिए? किसकी सरकार बनना चाहिए? वो अभी पता चल जाएगा, बस आने में पता चल जाएगा फौरन खटाखट। क्या नाम है भाई आपका? दीपक कुमार। दीपक कुमार। अच्छा दीपक कुमार जी, आप यहाँ एमसीडी का चुनाव होने वाले हैं पूरे दिल्ली में, जैसे आपको पता ही होगा। तो यहाँ के मुद्दे क्या? मुद्दे कहने इन द सेंस आप कह सकते हैं कचरा को लेकर समस्या है, सड़कें नहीं हो रही है, साफ सफाई तो है मगर रोड भी ख़राब है, गंदगी भी थोड़ी है। अच्छा। हाँ, रोड भी थोड़े ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, तो आप किस पार्टी को आने वाले चुनाव में वोट करेंगे? एमसीडी के चुनाव में आप किस पार्टी को वोट करने जा रहे हैं? सपोर्ट। हाँ, सपोर्ट किसे करेंगे? मुझे तो लग रहा है कांग्रेस ही आने वाली है। कांग्रेस क्यों आने वाली है? बहुमत ज़्यादा है इसका, बहुमत ज़्यादा। अच्छे काम करने वाले बता रहे थे लोग, अच्छे काम करेंगे। अच्छा। हाँ। और केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? केजरीवाल क्या बताऊँ यार।